वो आप पार्टी के शेर हैं, लेकिन उनसे भी बब्बर शेर है मोदी, और यूपी का शेर है योगी। मंडली का एक ही प्रॉब्लम है कि हम ही एक दूध के दूल्हे हैं। ईमानदार हो तो तुमने अपना फ़ोन का पासवर्ड अब तक क्यों नहीं बताया? 4 आईफोन लेके बैठे थे आप। सही कह रहे हो। इनसे ही मोदी जी डरेंगे, जमानत मिले चाहे ना मिले, ये मोदी जी का मुकाबला तो कभी कर नहीं पाएंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कल संजय सिंह को जमानत मिली और उसके बाद उनकी जो वीडियो वायरल हुई, जिस तरीके से उन्होंने जताने की कोशिश करी या उनके चाहने वालों ने कि भैया शेर आ गया, और वो जिस तरीके से जाके केजरीवाल साहब की पत्नी सुनीता जी के चरणों में गिरे, जैसे जाने वो कितने देश को राजा महाराजा की तरह जीत के आए हों। इस तरीके की चीज़ें जो हो रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है। आज हम लाल किले पे हैं, तो हमारे साथ हैं महेंद्र जी, ये जिस तरीके की बातें कही जा रही थी कि जी PMLA के तहत जो अंदर जाता है वो बाहर आता नहीं है, तो अब कौन किसको सही साबित, कौन किसको गलत साबित करने में लगा हुआ है, क्या कहेंगे? ये ट्रिक किसके लिए बेनिफिशियरी है, किसके लिए नुकसानदेह है? देखो संजय जी सिंह, पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्लैरिफाई कि उनको परमानेंट जमानत नहीं मिली है, बेल नहीं मिली है, टेम्पररी राहत मिली है, वो भी ईडी और कोर्ट का। तो अब होता है कि वो बाहर आने के बाद आप पार्टी वाले सम्मानित होंगे। सही बात है कि वो शेर हैं, हम मानते हैं, उनके समर्थन में, लेकिन शेर किसके हैं? वो आप पार्टी के शेर हैं, लेकिन उनसे भी बब्बर शेर है मोदी, और यूपी का शेर है योगी। तो ये दो शेर से तो बड़े नहीं है संजय सिंह। शेर हैं, लेकिन वो आप पार्टी के शेर हैं, और आप पार्टी के तो शेर होंगे, क्योंकि वो आप पार्टी को फंडर है, आप पार्टी के दूसरी टाइम की राज्यसभा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कमान उनके हाथ में आए ना आए, लेकिन यहाँ पर गेम बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो सुनीता केजरीवाल जी, ये जो दावा कर रही थी, उन्होंने MLA की मीटिंग में बुलाई, सबको बुलाया, उनका और इनका कुछ आपस में मतलब जो गेम चल रहा है कि वो ये आगे या वो बड़ा या छोटा, इस तरीके की चीजें हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या है माइंड देखो जनता का? अब आप पार्टी भी अपने ही पक्ष में पक्षबाजी में बट गई है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस गद्दी पे बैठ के जिस गद्दी में वो बैठने के हकदार नहीं थे, अब तक तो नहीं है, क्योंकि वो गद्दी तो उनके पति देव की है, वो उनकी धर्मपत्नी है केजरीवाल जी की। तो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बिल्कुल गलत है, संदेश जाता है। लेकिन केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी धर्मपत्नी को वहाँ, सुनीता केजरीवाल को वहाँ करवा के एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि वो है कि वो गद्दी मेरे घर में ही रहने वाली है। न आतिशी जी, न गोपाल राय, न सौरभ भारद्वाज, किसी के हाथ नहीं चढ़नी है। या संजय सिंह, गद्दी रहेगी तो मेरे घर। अब तो तस्वीर भी आपने अगर आज की देखी हो, तस्वीर भी केजरीवाल के बीच में लगा दी, उधर अपने अंबेडकर जी और इधर भगत सिंह के बीच में केजरीवाल को उनके बराबर कर दिया। केजरीवाल की तस्वीर तो इंडी गठबंधन के संडे को भी लगाई थी, लेकिन वो तो जयराम रमेश और NSU का विरोध के बाद हटानी पड़ी, सबको पता है। रविवार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, अरे इंडी गठबंधन की रविवार को जो रैली थी, रैली की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ तो जो वहाँ भी हटानी पड़ी थी, तो यहाँ तो अपनी पार्टी की तो लगाएंगे। इतने बड़े जो योद्धा हैं देश के, मतलब जो नायक हैं एक तरह से, जो भगत सिंह और अंबेडकर जी के साथ कंपैरिजन, उसके ऊपर बवाल हो रहा है कि उनके बीच में लाके उनके बराबर अपने आप को लगा, मतलब दिखा दिया। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राजा हैं, मुखिया हैं, और समझ लो आप पार्टी केजरीवाल से है, केजरीवाल से आप पार्टी नहीं, केजरीवाल से उनकी पार्टी है। तो वो इतने समझदार है, सबको लीड करते, तो उनकी तो तस्वीर लगनी है। क्या गोपाल राय की लगेगी, सौरभ भार्गव की लगेगी, आतिशी की नहीं। उनके बराबर इतने बड़े नेता हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो अपने आप को ही बहुत बड़े नेता मानते हैं, और इतने होशियार, ब्रिलियंट, स्मार्ट मानते हैं कि भारत में उनसे कोई बेहतर है ही नहीं। लेकिन वो उनकी चाल में ही फंस गए, बयानबाजी में फंस गए, वो भ्रष्टाचारी नीतियों के नतीजे में फंस गए। देखो, एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता। कैसे बाहर आए हैं, अब इन्होंने जो बोले हैं रात को, और रात को ही अब आज शायद राजघाट पे भी गए, मंदिर पे भी गए, ये क्या दिखाने की, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मतलब ये संजय सिंह अपने आप को सर्वे सर्वा, या इस तरीके का कुछ समझ में आ रहा है कि भैया तुम अंदर रहोगे, अब हम बाहर गेम खेलेंगे, ये क्या चल कह रहा है? क्या मैं जितनी राजनीति की सोच रखता हूँ, समझ रखता हूँ, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि संजय सिंह खुद का शक्ति प्रदर्शन, आम आदमी का प्रदर्शन, और दिल्ली वासियों पे उनकी इम्पैक्ट, ये तीन समन्वय में बोल सकता हूँ। संजय जी के शेर वाला, और उनकी जो बाहर आने के बाद जो दहाड़ रहे हैं, तो वही खुद को संजय सिंह मजबूत बता रहे हैं, शेर बता रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी को मजबूत बता रहे हैं, और दिल्ली की जनता पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा वो बता रहे हैं। तीन मसले, और चौथा मसला ही नहीं उनके पास।
मतलब ऐसे सीएम से जो कि पूर्ण राज भी नहीं है, क्या कंपैरिजन है? इतनी मतलब बराबर लेवल क्या है ये? आम आदमी के मुखिया केजरीवाल, उनके पार्टी और उनकी टोली मंडली का एक ही प्रॉब्लम है कि हम ही एक दूध के दूल्हे हैं। बसपा, सपा, भाजपा जितने भी हैं, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। तो वही अभी विपक्ष को लीड कर रहा है कांग्रेस। उसके बाद अब सेकंड में वो अपने आप को देख रहे हैं। आप पार्टी बोले अरे वो है क्या, 2 स्टेट में गवर्नमेंट बना ली तो क्या पूरा इंडिया में नेशनल पार्टी बन गई है? अच्छा है, बननी भी शॉर्ट टाइम में बन गई। तो उनको जो शॉर्ट टाइम में सक्सेस मिली, देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो सफलता दिलाई वो कम समय है, उसमें उनको एक बहुत बड़ा अभिमान हो गया, ईगो हो गया कि नहीं अब तो हम कर लेंगे फतेह। इसलिए तो 19 में चले गए थे वाराणसी, प्रधानमंत्री बने, मुखी पड़ी, वापस आ गए। नहीं, मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता इनके साथ है, इनके जो हैं, जो भी फंडेड हैं, जो कभी चौराहे पकड़े रहते हैं फूल लेके, या कोई पोल्यूशन के लिए वो मास्क के लिए जो चार्ज करने वाली टीम थी, इनके जो अपने जो कार्यकर्ता हैं जिनको जिस तरीके से बेनिफिट देते हैं, वही लोग हाय हाय चिकम चिल्ली करते नजर। जनता तो दिखी नहीं रही, आम आदमी के साथ आम आदमी तो दिखी नहीं रहा मुझे। और मैं रैली में भी गया रामलीला की में, वहाँ पे भी मैंने वीडियो डाली है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको आइकन दिखा रहा हूँ, वहाँ कुछ भी मतलब कार्यकर्ता के अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी जब बोल रहा था पूरा स्टेडियम पूरा वो, और आधे रामलीला ग्राउंड के आधे के अंदर वो पंडाल लगा हुआ था, पूरे पंडाल में मैं तो खुद देख के आया हूँ, वीडियो डाली है मैंने। तो ये क्या मतलब जब आम आदमी के साथ आम आदमी नहीं है तो फिर कैसे सर्वाइव करेगा भाई? देखो आम आदमी का जो उदय हुआ है ना रामलीला और जन लोकपाल से, केजरीवाल का राजनीतिक करियर का उदय वहाँ हुआ है जन लोकपाल और रामलीला से। अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त तिहाड़ जेल से होना है, सबको पता चल गया। चलिए और लोगों से भी राय लेते हैं। मैंने जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप साथ थे, अभी सुन रहे थे सारे जो मेरे क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कि आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह निकले हैं, एक तो शेर बताने की कोशिश की जा रही है। और वो कौन मिट्टी के शेर हैं, कौन से शेर हैं, वो तो खैर वक्त बताएगा। अपने लिए सबके शेर होते हैं। हाँ। जब लेकिन जो बातें कही हैं, अगर आपने सुना हो सोशल मीडिया में, जो अभी क्वेश्चन कर रहा था कि मोदी जी, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भैया तुम जब संस्था पूछ रही है, कोई एजेंसी पूछ रही है तो जाना चाहिए पूछताछ। तो मैं पंजाब से भेज दूँ पुलिस को, मैं तमिलनाडु से भेज दूँ, हम दीदी हमारी बंगाल से भेज दे तो जाएंगे पुलिस द्वारे। मतलब अपने आप को सुपीरियर, और इस तरीके की चीज़ें जो रात को सुनी होगी निकलते के साथ ही। जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी कहने में बंगाल से भेज दूँ और मैं यहाँ से भेज दूँ पुलिस मोदी के लिए, ये बोल रहे हैं मोदी आप वाले बोल रहे हैं वहाँ से भेज, हाँ मोदी के लिए। किस केस में भेजेंगे? मतलब कोई कह रहे हैं कि पूछताछ के लिए कर भेज दें कि भाई किस चीज़ की पूछताछ? कोई भी, जैसे आप किस चीज़ की? किसी अब वही बात है ना, कुछ भी किस तो कोई तो कारण होगा ना। यहाँ तो कारण था, कहने का मतलब है पूछताछ। मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ तो कारण था। अगर वो ईमानदार थे तो पीएम का सीएम से क्या मुकाबला है? पहली बात वही तो मैं इनकी जो इसे कहते हैं बौखलाहट, जिस टाइम बौखला चुके हैं। और एक बात बताइए, अगर ये सच्चे थे तो केजरीवाल ने 2 व्यक्तियों के नाम क्यों लिए कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था? और विजय नायर तो पार्टी के अंदर वॉलंटियर था और एक लास्ट मोमेंट पे आके उनका प्रचार मतलब मीडिया पर हेड हो गया था। ठीक है ना, सर्वे सर्वा वही हो गया, करता उसी को बना रखा था। हाँ ठीक है। और वो बंदा आतिशी और उसको रिपोर्ट कर रहा है मेरे। और तुम ईमानदार हो तो तुमने अपना फ़ोन का पासवर्ड अभी तक क्यों नहीं बताया? 4 आईफोन लेके बैठे हुए आप 6 महीने रहने के बाद। हाँ। और एकदम निकलते के साथ, एक तो ये मेरे ख्याल हॉस्पिटल में थे। हाँ। ये क्या गेम है? दिल्ली में इनकी सरकार, इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या इनको? कोई ये जेल के benefit नाम नहीं पे है। हॉस्पिटल कोई में इधर उधर रह के कोई कमाल कर रहे हो। मसाज करवा रहे थे भाई साहब, जो नेता दिल्ली में मसाज करा रहा हो, वीडियो आने के बाद वो कह रहा है कि जी वहाँ पे थेरेपी चल रही है। हाँ। तो भाई सपोर्ट तो मिल रहा है। 6 महीने के बाद जिस तरह से चिंगाड़ रहा है वो लग ही नहीं रहा जेल से आया है। वो क्या कहोगे? वो जेल से नहीं आया, वो तो किसी शायद हॉस्पिटल बसंत कुछ 5 स्टार होटल से आया है। नहीं, बसंत कुछ हॉस्पिटल बताया जा रहा मैं तो एक बात कह रहा हूँ, शायद 5 स्टार होटल से आया है। तो ये क्या दिखा रहा है? मतलब वो कह रहा है कि भाई कुछ नहीं है, ये बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कल आए हैं बाहर, तो वो चिढ़ रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, शेर आ गया और मोदी इधर ही है। और वो क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? उनको वहीं जेल में ही रहना चाहिए था। नहीं मतलब तरीका क्या है ये? क्या मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यार? जो भी गलत है सिस्टम है, जो कानून संस्थान है, वो आपको जमानत देती है, वो आपको अंदर करती है, आपके ऊपर चार्ज है जो भी है। तो इस तरह से साबित करना कि जाने क्या मतलब मोदी तेरी है, मोदी वो, और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब सुना? ये गलत है। उनको राजनीति में रहते हुए ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कानून के बारे में। कानून के हिसाब से ही तो भाई कोर्ट है, कोर्ट अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अपने हिसाब से दिया है। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन है इसलिए फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमें फंसा रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं। तो तुम्हें क्यों बाहर कर दिया गया है? नहीं, वो जो हमारे मेन करता धरता को केजरीवाल को डाला है, उसके लिए बात हो रही है कि
डर गए मोदी जी, उन्होंने अंदर कर दिया डर के मारे उनको। अच्छा, वो अच्छा। जीत जाएंगे, इलेक्शन लड़ लेंगे, ये नहीं चाह रहे हैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं, हाँ? सही कह रहे हो। इनसे ही मोदी जी डरेंगे। क्या मुकाबला है कोई मोदी जी से? कोई मुकाबला नहीं है, हैं? कोई मुकाबला नहीं। तो कह रहे हैं, हम पंजाब से पुलिस भेजें, हम बंगाल से भिजवाएं पुलिस, मोदी को भेजोगे तुम पूछताछ के लिए? मतलब ये क्या दिखा रहा है बराबर? तो उन पे दोष साबित करें, कहीं से ही पुलिस भेजें तो जाए ना जाए मोदी जी तब बताए वो। नहीं तो ये बताओ ना, पीएम और सीएम का एक तो कंपैरिजन क्या है? हैं? कोई कंप्रोमाइज तो ये नहीं इस तरीके के बड़े बोल के ये अपने आप को लेवल लाने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब साबित करने की कोशिश करते हैं? ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जो ये कभी हो नहीं पाएगा। तो ये आम आदमी के साथ, आम आदमी लगता है अभी दिल्ली में, क्या आप दिल्ली से ही हो? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। क्या लग रहा है आम आदमी इनके साथ? कोई आम आदमी नहीं है, अब इनके साथ कोई नहीं। और ये अभी आज हो रही है जिले की जो बहस हो रही है केजरीवाल के निकलने पे या ना निकलने पे, क्योंकि वो आज सुनवाई चल रही है कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से ये हमें बाहर नहीं जाना चाहते थे। इस बात पे बहस चल रही थी। क्या लग रहा है आज उनको मिल जाएगी जमानत या लटकेंगे? चाहे जमानत मिले चाहे ना मिले, ये मोदी जी का मुकाबला तो कभी कर नहीं पाएंगे। अच्छा। ठीक है, हाँ। आएगी तो बीजेपी ही सरकार आएगी और कुछ नहीं। और ये विपक्ष का भी रामलीला ग्राउंड में जो इनकी रैली हुई, उसके अंदर ये सारे विपक्ष आए, उन्होंने साबित करने की कोशिश वो की। तो उनकी पत्नी के लिए हुई थी ना। हाँ। वो तो उनकी पत्नी खड़ी होने वाली है, इसलिए कर रहे हैं वो, उनकी वहाँ- तैयारी कर रहे थे वो। अच्छा, अब ये कई कांग्रेसी नेता बड़े बड़े, आप अगर जानते हो, गौरव बल्लभ हुआ, एक रमन गुप्ता है, और कई अभी ये सब छोड़ के भी आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्या कहानी है? अब शायद डर रहे होंगे। तो उनका तो कोई ऐसा अब क्या पता कुछ हो अंदर। तो ये जो विपक्ष साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब ना तो ये विपक्ष रहना देना चाहते हैं, सबको अंदर डाल रहे हैं, या ईवीएम हैक कर रहे हैं, या ये संस्थानों का इस्तेमाल करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो जब मतलब उधर सामने कोई रहेगा ही नहीं, तो जो इलेक्शन मतलब एक तरह से अगर बीजेपी आती भी है तो इनका कहने का मतलब ये है कि भैया वो इन्हीं तरीके से आएगी, जनता इनके साथ नहीं है। आप सहमत है? जनता साथ नहीं है इनके, बीजेपी की? जनता है साथ, है? साथ है। तो 400 पार की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, दम है उसमें? बिल्कुल दम है जी, 400 पार होके रहेगा इस बार। मोदी जी कुछ काम होंगे बनवाइए, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ मंदिर ही नहीं है। अरे बहुत काम है, अब कहाँ तक गिनवाएंगे, हम भी थोड़ा लेट है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एक राह चलते लोगों की बात। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे जो भी लोग बात करते हैं उनके ऊपर बताने की। बहुत बहुत धन्यवाद।